नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, अगर आप भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को देखते हैं तो आप सबको देखने को मिलेगा कि पास्ट में भारत ने कोई बड़े स्केल के ऊपर वेपन्स को बना करके ना तो बेचा है और ना ही उनको काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर खुद से यूज़ किया है। हमारा ज़्यादातर ध्यान रहता था कि बाहर के जो वेपन्स हैं उनको खरीदा जाए और उनको अपनी भारतीय सेनाओं को सौंपा जाए, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में हमारा ये जो माइंडसेट है ये यहाँ पर चेंज हुआ है और इसमें आप सबको काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और यकीनन आप सबको इस फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिलेगा कि भारत अपने सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको तोड़ देगा, क्योंकि इस बार भारत के जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले तो आप सबको पता होगा कि एक समय था जब 2014-15 के आसपास भारत हर साल लगभग 2000 करोड़ के जो वेपन्स हैं इनको बेचने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता था। लेकिन अब समय कुछ ऐसा आ चुका है कि इन कुछ सालों में भारत के जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट है इनमें आप सबको 6 गुना से भी ज़्यादा की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिलेगी। और पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में भारत ने लगभग $1 बिलियन से ज़्यादा के जो वेपन्स हैं इनको बेच डाला था। यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने लगभग 12,000 से लेकर के 13,000 करोड़ के जो वेपन्स है ये आसानी से एक्सपोर्ट कर दिए थे। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में भारत के जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट है तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये 15,000 से लेकर के 17,000 करोड़ तक भी जा सकते हैं। यानी कि अगर आप $, के हिसाब से इस अमाउंट को देखते हैं तो इस साल के भारत के जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट है ये $2 बिलियन को भी बड़ी आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। तो इस टारगेट को अचीव करने में भारत के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्टनर रहने वाला है वो रहने वाला है आर्मेनिया। मैं आप सबको जब भी आर्मेनिया के बारे में बताता हूँ मैं इस बात का ज़रूर से मेंशन करता हूँ कि भारत को अब कहीं ना कहीं आर्मेनिया को एक लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पर ऑफर करना चाहिए, जिससे कि उनकी वेपन्स को खरीदने की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर बढ़ सके और इससे अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो भारत को ही यहाँ पर मिलने वाला है। क्योंकि लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत अगर आप किसी भी देश को पैसा देते हैं तो वो देश आपके ही देश में से जो सामान है उसे यहाँ पर खरीदता है। हालांकि बिना लाइन ऑफ क्रेडिट के भी आर्मेनिया भारत से लगभग 500 से लेकर के $600 मिलियन तक के जो वेपन्स है इनको पहले ही खरीद चुका है, जिसमें $250 मिलियन के इन्होंने हमसे जो पिनाका रॉकेट्स है वे खरीदे हैं। इसके बाद में ये हमसे लगभग $155 मिलियन के जो आर्टिलरी गन सिस्टम है उसको भी परचेज कर चुके हैं। और साथ ही साथ इस फाइनेंशियल ईयर में भारत और आर्मेनिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट है तो ये $1 बिलियन तक की जो डील है वहाँ तक भी जा सकते हैं अगर आर्मेनिया के द्वारा हमसे कोई एक और बड़ी डील यहाँ पर कर ली जाती है। इसके बाद हमारा ये टारगेट है कि 2024 से लेकर के 2025 तक हम हर साल $5 बिलियन तक के जो वेपन्स हैं इनको सालाना बेचेंगे। और इसी में हमारी ब्रह्मोस एरोस्पेस का भी ये टारगेट है कि हम भी $5 बिलियन तक की जो ब्रह्मोस मिसाइलें हैं इनको हर साल से एक्सपोर्ट कर सकते होंगे। यानी कि भविष्य में हमारा जो टारगेट है ये आप सबको दिखाई देगा कि ये $5 बिलियन से उठ करके $10 बिलियन तक भी जा सकता है। हालांकि अगर आप हमारी सरकार के टारगेट को देखते हैं तो उन्होंने 2047 तक ये टारगेट रखा है कि हम हर साल $25 बिलियन तक के जो वेपन्स हैं इनको बेच सकते होंगे। हालांकि जिस तरह की हमारी ग्रोथ है और साथ ही साथ हम जिस तरह से अपने एविएशन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट मार्केट में और ज़्यादा पुश कर रहे हैं तो अगर उनको भी एक एक्सपोर्ट ऑर्डर यहाँ पर हासिल हो जाता है तो इससे हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये बड़ी आसानी से $5 बिलियन तक का ये जो आंकड़ा हमने रखा है इसको क्रॉस कर सकता है। तो दोस्तों, ओवरऑल इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही साथ आर्मेनिया वाले पॉइंट को लेकर के आप खास तौर पर नीचे मेंशन कर सकते हैं। तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।